हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग करना। जो लोग नए हैं वो भी आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। कई लोगों को डाउट रहता है कि हम अपना साइज का किस तरह से ब्लाउज बनाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, निशान लगाने का तरीका सेम ही रहेगा, बस अपना मेजरमेंट आपको समझना है। यहाँ हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि आप अपने साइज का अपने आप ही ब्लाउज बना सकें आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इससे मैं अलग से पफ स्लिप्स रेडी करूँगी, तो इसकी वीडियो मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, लेकिन स्लिप्स को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। तो ये हमने धड़ के लिए कपड़ा लिया है और नीचे हमारा अस्तर है। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं स्लिप्स की भी वीडियो आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए हमने अलग से रेडी किया है और आप आसानी से हमारे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन कपड़ा है। सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को हम लंबाई में बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना बैक पल्ला निकालेंगे। इसके लिए हमें फोल्डिंग से बिछाना है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन रखेंगे इसे 4 टक्स में। ठीक है, अभी हम नीचे से अस्तर को पहले सीधा करेंगे। अगर हमारा कपड़ा टेढ़ा होगा तो वो सीधा हो जाएगा। हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है और इसके बाद इसे कट कर देना है नीचे से। तो फ्रेंड्स, कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से हमारी लंबाई चाहिए ब्लाउज की। तो देखिए, सभी को समझना है यहाँ पर लंबाई किस तरह से लेनी है। आपकी यहाँ पे जो भी लंबाई होगी ना, आपको उसमें 1 इंच अलग से प्लस करना रहेगा। जैसे आप अपने ब्लाउज से नाप लीजिए। ब्लाउज से नापेंगे तो आपको बैक पल्ला नापना है। आपकी जितनी भी वहाँ टोटल लंबाई निकल रही है तैयार, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो यहाँ लंबाई आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, या फिर अपनी आप बॉडी से नाप लीजिए। 1 इंच हम इसलिए अलग से लेते हैं, आधा इंच हमारा कमर में जाता है और आधा इंच शोल्डर में जाता है। ठीक है, फिर तैयार हमें हमारा फिक्स मिल जाएगा 1 इंच जाने के बाद। तो यहाँ देखिए, मैं अपना तैयार ले रही हूँ। जैसे 14 इंच मेरी तैयार है, तो मैं 1 इंच अलग से लेते हुए इसमें 15 इंच ले रही हूँ टोटल तैयार लंबाई। ठीक है, 15 इंच हम साइड से ले लेंगे ताकि हमारा जो लंबाई है एकदम सीधी आए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लंबाई है, जो आपकी निकल रही है आपको अपनी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने जहाँ हमारी लंबाई आ रही है टोटल, वहाँ पर सीधी लाइन बना ली है। अब यहीं से हमें शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हमें 2 तरह से लेने होते हैं, एक तो नॉर्मल नेक के लिए, एक डीप नेक के लिए। तो मैं यहाँ डीप नेक के लिए लूँगी। अगर नॉर्मल नेक बना रहे हैं आप, तो यहाँ से 6 से 6.5 इंच लीजिए, यानी ज़्यादा छोटा गला है तो 6.5 इंच ले लीजिए। 7-8 तक का है तो 6 इंच ले लीजिए। मैं यहाँ 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमें डीप गले के लिए 5.5 इंच चाहिए शोल्डर। आपकी साइज चाहे कोई भी हो, ठीक है। 5.5 इंच हमने नीचे भी एक निशान लिया है ताकि हमारी आर्मोल वाली लाइन सीधी आए। तो अब यहाँ से हमें आर्मोल चाहिए। तो अब आर्मोल फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर आपकी 36 से बड़ी साइज़ है तो आपकी जो आर्मोल होगी 6 इंच आएगी। अगर आपकी 36 तक की साइज़ है तो यहाँ 5.5 इंच आर्मोल आएंगे आपके। तो मैंने यहाँ 5.5 इंच लिया है, क्योंकि हमारी 34 साइज़ का ब्लाउज है ये। मैं यहाँ 34 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ। आपकी जो भी साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। तो यहाँ देखिए, अब मैं साइज़ समझा देती हूँ कि किस तरह से आपको हर साइज़ का नाप लगाना है। तो आपकी यहाँ जो भी साइज़ होगी ना, आपको उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे यहाँ पर 32 है तो 8 ले लीजिए, 36 है तो 9 ले लीजिए, 34 है 8.5 ले लीजिए। यानी यहाँ आपकी कोई भी साइज़ हो सकती है। आपको हर साइज़ का 4th भाग निकाल कर लेना है। 2 इंच उसमें अलग से प्लस कर देना है। तो हमने देखिए 8.5 इंच लिया है 34 का। तो आपकी यहाँ जो भी साइज़ है उसका आप चौथा भाग निकाल लीजिए, आराम से निकल जाता है। जो समझते नहीं है इंची टेप को, तो 4 लड़ कर लीजिए उसे, फिर वहाँ पर अपना 4th भाग निकाल लीजिए। अभी देखिए, कमर हमारी 30 है, कमर का हमने चौथा भाग 7.5 इंच लिया है। 1 इंच हमें अलग से टक्स के लिए प्लस करना होता है और 2 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे। तो यही आपको करना है, क्योंकि सेम ही हमें चौथा भाग कमर का लेना होता है हमारा, और 1 इंच इसमें अलग से टक्स के लिए लेना होता है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें आर्मोल की गहराई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्मोल की गहराई होती है जो हमारी 1.25 इंच कोने से इंची टेप रख कर होती है। तो आपको जब गहराई करनी है ना, तो आप ऊपर से मत लीजिए गहराई, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कम से कम भी आधा इंच हमारा बहुत अंदर की ओर आ रहा है कपड़ा। तो इसी की वजह से आपके आर्मोल में गहरा वो सला आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोने से इंची टेप रखना है। 2 इंच ऊपर की साइड निशान ले लीजिए, 2 इंच आपको साइड में ले लेना है, यानी नीचे की तरफ वाले। अब आपको यहीं से यहीं तक गहराई चाहिए। ठीक है, इस 2 इंच दूरी से और उस 2 इंच दूरी तक, और जो 1.25 इंच से मैंने निशान लिया है कोने से, उससे टच करते हुए जाना है हमारा गहराई।
तो आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर से गहराई ली थी वो कितनी दूर है, इसी की वजह से चला जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। अब हम टक्स का निशान निकालेंगे। टक्स के निशान मैंने 4.5 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई हमें गले के अकॉर्डिंग लेनी होती है। मैंने यहाँ पर 4 इंच की लंबाई ली है फ्रेंड्स। गला डीप रहता है तो हमें टक्स छोटा लेना होता है, अगर छोटा गला होता है तो टक्स की लंबाई बढ़ा देनी है। तो मैंने यहाँ 4 इंच इसीलिए लिए क्योंकि डीप गला है। अब गले का निशान लगा रहे हैं। 2.25 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और लंबाई गले की मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग आप गले की लंबाई रख सकते हैं। नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखी है और अब इसका बॉक्स रेडी कर लेना है। इन लाइन को हम मिला लेंगे। यहाँ पर हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। तो अभी देखिए मैं इसमें कोई शेप नहीं दे रही हूँ, बाद में जब हम सिलाई करेंगे तब आपको बता देंगे। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग जो होती है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमें देखिए गले की तरफ आधा इंच से शोल्डर डाउन करना है ताकि हमारा गला है जो गिरे नहीं, क्योंकि हमारे डीप नेक पर आधा इंच की और गले की तरफ शोल्डर डाउन होता है। अगर हम बोट नेक बनाते हैं तो हमारा शोल्डर आर्मोल की तरफ डाउन होता है। अब देखिए बैक पल्ले की कटिंग कर ली है। अब अस्तर को मैंने अपनी तरफ पलट लिया है और अब ये किनारे वाली साइड है। पहले हम यहाँ आधा आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे सीधी, ठीक है। ये मैंने आधा इंच छोड़ते हुए लाइन बनाई है। अब हमें बैक पल्ला लेना है फ्रेंड्स। जो मैंने आधा इंच छोड़ा है ना, उस लाइन से अंदर हमें बैक पल्ले को बिछाना है, यानी आधे लाइन को छोड़ते हुए। अब यहाँ पर मैं शोल्डर और आर्मोल बराबर ही ले रही हूँ बैक पल्ले के, और साइड से भी अभी मैंने बराबर लिया है, ठीक है। अभी मैंने साइड से नहीं बढ़ाया है, पहले हम देखिए नीचे से बढ़ा रहे हैं क्योंकि बेल्ट वाला रहेगा। मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है। तो 2 निशान ले लिए हैं दोनों तरफ से। अब इन्हें सीधा करेंगे। अब साइड का है हमारा फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं अभी हमारा बराबर है, लेकिन अब हमें यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ाना है फ्रेंड्स। हम ये इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा जब फ्रंट पल्ला रेडी होता है, टक्स वगैरह कंप्लीट होते हैं, तो हमारा फ्रंट पल्ला कम पड़ जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि ये कम पड़ जाता है और हमारा बैक पल्ला रहता है वो बड़ा रहता है साइड से। यही कारण होता है हमारा, इसीलिए हमें बढ़ा कर लेना होता है। हम साथ में कटिंग नहीं करते हैं फ्रंट की। अब बैक पल्ला हटा लेना है और आर्मोल की जो हमारी लाइन थी उन्हें सीधा कर लेना है। फिटिंग की लाइन थी वो भी सीधी कर ली है हमने, यानी डार्क कर ली है। अब फ्रंट का भी गला ले लेंगे हम। 2.25 इंच की चौड़ाई रखी है ऊपर से, लंबाई 6.5 इंच लिया है, नीचे से 3 इंच। अब इसका भी बॉक्स रेडी कर लेना है। यहाँ भी मैं नॉर्मल गोल गले का शेप दूंगी इस तरह से। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पान वी जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें बेल्ट को अलग करना है। तो फ्रेंड्स हम देखिए हर साइज के लिए हमें 13.5 इंच से बेल्ट को अलग करना है। आप लोग क्या करते हैं 12.5 इंच पर बेल्ट को अलग कर देते हैं या 13 इंच पे, और वो क्या होता है जब आपकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है तैयार होने के बाद। तो यही कारण होता है। आप हर साइज के ब्लाउज में जब ब्लाउज बनाएं तो बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आपको 13.5 इंच से ही डाउन करना है इसे, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए जहाँ डाउन करेंगे और टक्स का निशान आएगा, वो निशान मैंने 3.5 इंच दूरी से लिया है। हैवी साइज के लिए हमारा 4 इंच से आएगा ये निशान, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो मेरा गले वाली साइड है वहाँ से ऊपर मैंने 1 इंच ऊपर निशान लिया है और साइड से हमने आधा इंच ऊपर से लिया है। तो देखिए ये मैंने 1 इंच दूरी से लिया है। और अब देखिए इस निशान को हमें जो 3.5 इंच दूरी निशान लिया है ना वहाँ मिला देंगे इस तरह से, यहाँ शेप दे देंगे और अब उस निशान को उठाकर वहाँ मिला देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट बेल्ट की शेप है। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब जहाँ हमने बेल्ट को डाउन किया है वहीं हमारा टक्स आएगा, हमने पहले ही बताया है। तो टक्स की लंबाई यहाँ पर हमें 2.5 इंच चाहिए। इस टक्स की हमें हर साइज में 2.5 इंच लेना है। अब इसकी चौड़ाई रहेगी फ्रेंड्स, तो देखिए चौड़ाई आप क्या करते हैं 1 इंच ही ले लेते हैं, इसलिए आपकी चेस्ट जो चपटा हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस टक्स की चौड़ाई कम से कम आपको 2 इंच लेनी है। सेंटर से हम 1-1 इंच दोनों तरफ से लेंगे। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच दोनों तरफ से, तो आपका ये टक्स रेडी हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। अब देख सकते हैं ये टोटल हमारा 2 इंच है, आपको भी 2 ही इंच लेना है। अब गले वाली साइड से जितना भी हमारा कपड़ा बचा है निशानों के बीच में, उसका हमें सेंटर करना है। वहाँ से हमें देखिए 3 इंच की चौड़ाई में ये टक्स चाहिए और इसकी चौड़ाई हम टोटल ही आधा इंच लेते हैं, यानी जब फोल्डिंग से आधा इंच रहेगा, आधा इंच से भी हाफ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है टक्स में, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट टक्स है फ्रेंड्स। इस टक्स के साथ आप ब्लाउज ज़रूर से बनाइएगा। अब देखिए साइड से हमने 2.5 इंच ऊपर से एक निशान लिया है साइड वाले टक्स के लिए, और इस सेंटर से हमने जो हमारा नीचे वाला टक्स है यहाँ से 2.5 इंच दूरी से 3.5 इंच टेप रखा है। और अब ये हमारा टक्स हो चुका है रेडी। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमारी रहेगी 1 इंच,
आधा आधा इंच दोनों तरफ से लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर टक्स हो जाएंगे ना, तो आपकी अगर चौड़ाई परफेक्ट है तो आपका परफेक्ट पफ बनने वाला है। तो देखिए इस टक्स से भी मैंने 2.5 इंच की दूरी रखी है टक्स की। टक्स तो आप सभी लगा लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि इनकी चौड़ाई कितनी रखनी है ताकि हमारा परफेक्ट पफ बने। तो यहाँ से देखिए मैंने इस टक्स को भी बना लिया है जो हमारा आर्म होल वाला है। बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आर्म होल की गहराई नहीं की थी। तो देखिए हमने कोने से इंची टेप रखा है आधा इंच से आर्म होल के लिए। तो हमें अंदर से गहराई देनी है, जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ टच कर देना है आधा इंच को मिलाते हुए। आपने देखा होगा किस तरह से मैंने गहराई दी है। ठीक है, अभी हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल वाली गहराई पे ही कट करना है। हमें बेल्ट को भी अलग कर देना है। जो हमने आधा इंच ऊपर साइड से निशान लगाया था बेल्ट डाउन करने के लिए, उसको हमें निकाल देना है बेल्ट में से। तो हमें इस तरह से बेल्ट चाहिए हमारी। अब फ्रेंड्स देखिए जो हमारी टक्स रहेगी नीचे की 2 इंच की है, जब ये कंप्लीट होगी तो बेल्ट हमारी बड़ी रहेगी। तो हमें साइड से बेल्ट को 1.5 इंच निकाल देना है। ठीक है, तब हमारी ये परफेक्ट आने वाली है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच कट कर दूँगी। आपको ज़्यादा कट नहीं करना है। ठीक है, अब ये बेल्ट है जो हमारी बराबर आने वाली है, टक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले की दोनों पर ही हमने कटिंग कर ली है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, हम स्लिप्स पर कट नहीं करेंगे। आपको यहाँ पूरी स्टिचिंग बताएंगे। स्लिप्स रेडी हो चुकी है हमारी उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेन कपड़ा लेना है। मेन कपड़े को भी मैं फोल्डिंग में बिछाऊंगी, क्योंकि हमारा बैक पल्ला है जो फोल्ड है वो सबसे पहले हमें वही निकालना है फोल्डिंग वाली साइड से रखते हुए। तो यहाँ देखिए जब आप मेन कपड़े पर कट करें तो आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करना है। तो बैक पल्ले को मैंने कट कर लिया है। अब सेम ही तरीके से इसे बिछा लेना है, और जहाँ भी हमारा फ्रंट पल्ला सेट होगा ना, वहाँ से हम कम से कम कपड़ा बचाते हुए निकालेंगे। तो देखिए जो हमारी आर्म होल में से कपड़ा बचा है बैक पल्ले की, तो वहाँ पर हमारा ये कपड़ा सेट हो चुका है। तो वहीं से हम देखिए फ्रंट को निकाल लेंगे। तो साइड से ये बंद है, तो साइड से हमें खोल लेना है इसको, और अच्छे से रखते हुए यहाँ पर हमने कट कर लिया है फ्रंट पल्ले का भी। अब यहाँ से हम बेल्ट भी निकाल लेंगे। तो बेल्ट नीचे से शेप बना हुआ है, आप चाहें तो सीधे कपड़े पर भी रखते हुए बेल्ट को निकाल सकते हैं। बाद में अपना जब कच्चा हो जाता है अपने आप ही शेप हम कर सकते हैं मेन कपड़े पर। तो यहाँ देखिए बेल्ट को भी हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। ये सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं और स्लिप्स को मैं रेडी कर रही हूँ। तो अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए जितने भी हमने पार्ट्स कट किए हैं ना, उन पे हमें कच्चा कर लेना है। जैसे कि मेन कपड़े को अस्तर के साथ हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ मैं आपको कच्चा करके भी बताऊँगी। ठीक है, एक एक पल्ले को। तो अब ये हमें सबसे पहले फ्रंट ले रही हूँ। फ्रंट को हमें जिस तरीके से हमने कट किया है उसी तरीके से मेन कपड़े के साथ बिछा लेना है। हमें जब कच्चा करना होता है तो जो हमारी मेन कपड़े की उल्टी साइड होती है, उधर साइड हमें अस्तर को बिछाना होता है, जैसे मैंने बिछाया है। अब इसके किनारे से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हाथ से इस तरह से हमें झोल को निकालते जाना है, और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा हमारे कपड़े में। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त। अभी यहाँ पर मैंने कच्चा कर लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसे निकाल लेना है, क्योंकि हमारी मेन कटिंग है जो अस्तर पर होती है। फिनिशिंग यहाँ मैंने कर ली है। सेम तरीके से यहाँ दोनों पल्ले मैंने रेडी कर लिए हैं। ठीक है, इसको भी हम इसके ऊपर रखते हुए यहाँ रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों पल्ले रेडी होने के बाद फ्रेंड्स अब हमें बेल्ट को जोड़ लेना है। बेल्ट को भी सेम ही तरीके से हम आमने सामने रखते हुए ही जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहले मैं एक बेल्ट को जोड़ रही हूँ, क्योंकि इसे जोड़ना बहुत ही आसान है। मशीन से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाथों पर ध्यान देना होगा। हाथ से आपको ना प्रेस करते जाना है। कई लोग ना झोल आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर हाथ मशीन से कच्चा नहीं करते हैं, हाथ से करते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरह से ईजिली कच्चा कर सकते हैं। हमने स्पेशल सिलाई की भी वीडियो डाल रखी है, ताकि उसमें हम अच्छे से बता सकें, थोड़ा धीरे से, क्योंकि इसमें हम इतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे, यानी धीरे से समझना है बस आपको। अब हमने देखिए फ्रंट पल्लों को तो यहाँ पर कच्चा कर लिया है। अब बैक पल्ला हमने रेडी करना है। तो जो मैंने बॉक्स रेडी किया था ना, उसमें मैंने इस तरह से वी नेक बनाया है। अब हमें स्ट्रेट वी नेक नहीं चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं राउंड शेप दूँगी इस तरह से। ठीक है, हल्का सा कर्व देना है हमें। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अस्तर पर कट कर रही हूँ अभी, क्योंकि हम गले को पलटेंगे। मैं मेन कपड़े पर कट नहीं कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने गले को कट कर लिया है। अब मेन कपड़ा हमें लेना है और सीधी साइड से फैलाएंगे।
जब हम कोई पलटते हैं यानी अस्तर में सिलाई लगाकर पलटना हो तो हमें अस्तर सीधी साइड से रखना होता है, यानी कपड़े की सीधी साइड के ऊपर। ठीक है, जब हम अस्तर को पलटेंगे तो ये उल्टी साइड में अपने आप चला जाएगा। अब इसके ऊपर बीच से रखते हुए यहाँ नेक पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमें पूरे नेक पर एक मार्जिन में चाहिए, यानी कहीं से कम ज़्यादा नहीं लेनी है, ताकि हमारा गला है जो परफेक्ट तरीके से रेडी हो। अब यहाँ देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है नेक का, उसे निकाल देना है और पूरे गले पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि ये पलटने में हमें कोई परेशानी नहीं हो, फिनिशिंग से ये पलटे। अब अस्तर को लेना है और अंदर की ओर पलट देना है। तो यहाँ अच्छे से सेट करते हुए हम गले पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए नेक पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें मेन कपड़े को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है, यानी इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, फिर इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। अब हम इसमें टक्स डाल लेंगे, जो हमने निशान लिए थे उन्हीं के ऊपर हमें टक्स कंप्लीट करने हैं। एक साइड मैंने टक्स कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से मैं दूसरी तरफ टक्स को डाल लूँगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड दोनों तरफ हमारे टक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है। आधा इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने बैक पल्ले पर कमर के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, वही हमें दबाना है यहाँ पर। पट्टी को अब इस तरफ हमें फोल्ड करना है, इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर पलट देना है इस तरह से। तो यहाँ हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सारी सिलाई हमारी पट्टी पर सीधी आती है। तो यहाँ देखिए कमर पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अब हम इन दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे गले से फोल्ड करते हुए। अगर हमारा कपड़ा कहीं भी एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसे कट कर लेना है हमें, क्योंकि ये हमारी अच्छी फिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बराबर ही रखने हैं दोनों पार्ट मिलाकर। ठीक है फ्रेंड्स, बैक पल्ले को रेडी कर लिया है। अब हमने जो फ्रंट रेडी किए थे उनमें हम टक्स डालेंगे। तो अभी देखिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ बीच से हमें सेंटर से पकड़ना है और 1 इंच के मार्जिन से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। एकदम से हमें सिलाई को नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि सिलाई भी आपको अच्छे से आनी बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए मैंने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम साइड वाला टक्स लेंगे। तो आप इस टक्स से देख ही सकते हैं किस तरह से हमारा पफ बन कर आया है। इस तरह से ये उठ जाएगा अगर हम इसकी परफेक्ट सिलाई करेंगे। तो हमें देखिए सेंटर से ही पकड़ना है, जैसे कि हमने निशान लगाया था उसी तरह से हमने सारे टक्स ले लेने हैं। ये वाला टक्स हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, यानी हमने 1 इंच लिया था टोटली सिर्फ। जब सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच रहेगा हमारा। तो हमें सीधी ही सिलाई लगानी है तिरछे में इस तरह से। अब इस टक्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सिलाई आपको अच्छे से लगानी है टक्स में, एकदम से ख़त्म नहीं करना है, तभी आपका परफेक्ट पफ बनेगा। तो देखिए ये अपने आप में ही एक कटोरी टाइप में बन चुका है। जब हम इस सीधा करेंगे तो ये बहुत अच्छा पफ बनेगा हमारा, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से हमें दूसरा पल्ला रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट को लेंगे हम, इनके ऊपर रखेंगे। एक बेल्ट हमारा इस तरफ आएगा, एक बेल्ट इस तरफ आएगा। तो देखिए अब बेल्ट जब हम जोड़ते हैं तो हमारा बेल्ट का कोना होता है थोड़ा सा बाहर निकलता है, और बेल्ट की डायरेक्शन होती है जो इस तरह से तिरछी जाती है। आपको सीधा करके बेल्ट को नहीं जोड़ना है, इस तरह से ही ये रहता है, तभी परफेक्ट बेल्ट हमारा जुड़ता है। अब यहाँ हम आधा इंच के मार्जिन से सीधी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट के ऊपर। हमारा जो नीचे वाला टक्स है उसे हमें कोने को फोल्ड करना है इस तरह से। हमें सीधा टक्स को दबाना नहीं है, ये हमारा टक्स है जो फोल्ड होता है इस तरह से, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक साइड हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच करूँगी। अभी मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। ये हमारे पल्ले हैं जो बेल्ट के साथ रेडी हो गए हैं। अब इनमें हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। ये मैंने आई के लिए पट्टी ली है। आई पट्टी हमें उल्टे वाले पल्ले पर लगानी है और हुक पट्टी हमें सीधे वाले पल्ले पर लगानी है। ठीक है, जो सीधी के हाथ की तरफ आएगा। तो फ्रेंड जो आई पट्टी होती है हम मेन कपड़ा और अस्तर के साथ बनाते हैं। नीचे मैंने प्लेन मेन कपड़ा लिया है और ऊपर अस्तर है। अस्तर रहेगा जो हमारा नीचे की मेन कपड़ा रहेगा नीचे की साइड जाएगा, और यहाँ हम सीधा रखते हुए इन पर सिलाई लगा लेंगे। अब पट्टी को पलटेंगे। पलटने के बाद हमें इसके जड़ में सिलाई ज़रूर से लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यही सलाह दूंगी, जहाँ आप पट्टी या पलट रहे हैं जिस चीज़ को, वहाँ आप जड़ में ज़रूर से सिलाई लगाइए। उससे क्या मार्जिन दब जाता है, फिनिशिंग से हमारी पट्टी फोल्ड होती है।
अब हम इसे सीधा कर लेंगे। पहले एक फ़ोल्ड करेंगे जहाँ तक हमारा मार्जिन आ रहा है, उसके बाद हमें दूसरा फ़ोल्ड करना है। तो फ्रेंड देखिए, आप देख ही सकते हैं ये बहुत फिनिशिंग से हमारी पट्टी है जो रेडी हो जाएगी। इसके किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। इसके बाद हमें बीच में एक सिलाई और लगानी है, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। तो ये देखिए, हमने आई पट्टी पर सिलाई लगा ली है। आप देख ही सकते हैं फिनिशिंग से दोनों तरफ से रेडी होती है अगर हम उल्टी साइड से पट्टी लगाते हैं। तो अभी हम हुक पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। पट्टी को लगाएंगे तो हमें उसे सीधी साइड से लगाना है। हमें मार्जिन उतना ही लेना है जितने हमने आई हुक के लिए लिया था शुरू में, ठीक है। अब देखिए, आधा इंच के मार्जिन से कटिंग लगाने के बाद हमें ऊपर से सिलाई लगानी है और हमें इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। आई पट्टी होती है जो हमारी बड़वा होती है, हुक पट्टी हमारी अंदर फोल्ड होती है। अब इसके बाद हम दोनों पट्टियों को इस तरह से मिलाएंगे। जो हमारा टक्स का निशान है उसे मिला लेना है और जो बेल्ट का उसे मिला लेना है। अगर हमारा कोई भी गला ऊपर जा रहा है तो उसे कट करना है हमें निशानों को मिलाने के बाद। यहाँ पर मैंने देखिए गले पर निशान लिया है, यहाँ तक हमें गला रेडी करना है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ ये पतला ही कपड़ा है, इससे ही मैं इसका गला रेडी कर रही हूँ। मैंने सिलाई लगाई है और एक पट्टी ली है। फिर इसके बाद हमें एक फ़ोल्ड कर देना है। आप यहाँ पर अस्तर पट्टी लगाकर अंदर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी तो इसीलिए मैंने यहाँ ये कपड़ा लिया है। तो इस तरह से हमने एक फ़ोल्ड कर लिया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे, फोल्डिंग लाइक रखेंगे अंदर की ओर। और अब हम इसमें अपने हिसाब से पाइपिंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए इस तरह से पाइपिंग निकालूंगी इसकी और सीधी सिलाई लगा लूँगी गले पर, एक मार्जिन में पाइपिंग निकालते हुए, ठीक है। इसे रेडी करने के बाद हम दूसरा भी सेम ही तरीके से रेडी कर लेंगे गले को। तो क्योंकि हमारा जो बैक गला है रेडी है, इसलिए हमें फ्रंट को अलग से रेडी करना है। अब हमने रेडी कर लिया है। ऊपर से मिलाते हुए हम कमर पट्टी के लिए निशान लगा लेंगे बराबर, जहाँ से हमें फोल्ड करना है। साइड से मैंने बैक पल्ले से नाप लिया है, क्योंकि हमारा बैक पल्ला रेडी है, उससे नाप कर ही आपको यहाँ पर रेडी करना है फ्रंट पल्ले को, ठीक है। तो यहाँ फोल्ड कर देंगे अंदर और सीधी सिलाई लगा लेंगे। हमारे सारे पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। तो ये हमने बैक पल्ला लिया है, मैंने इसे डिजाइनर बनाया है, क्योंकि नॉर्मल जितना हमने रेडी करना था वो हमने आपके सामने किया है। तो फ्रेंड्स, इसकी डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हमने बैक पल्ले को सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने गले वाली साइड को मिलाते हुए फ्रंट पल्ले को रख लिया है दोनों तरफ। यहाँ मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी, दोनों तरफ हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरफ भी हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, जो हमने तैयार की हैं पफ स्लिप्स, उन्हें जोड़ेंगे। सेंटर से हमें सेंटर को मिलाना है, यानी स्लिप्स की हमें सेंटर होगा जो, वो शोल्डर से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमारी जो स्लिप्स होती हैं पफ, उनमें हम गहराई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। एक साइड हमें सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे इस तरफ पलट लेना है और दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से ही मैं दूसरी तरफ स्लिप्स को जोड़ लूँगी। तो आप देख ही सकते हैं हमारी स्लिप्स बहुत अच्छे से रेडी हुई है। अब हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे, जैसे नॉर्मल आप फिटिंग लगाते हैं। अपना चौथा भाग लेते हुए यहाँ पर फिटिंग लगानी है, जैसे कि हमने कटिंग में लिया था ना हमारा चौथा भाग, उसी तरह से यहाँ फिटिंग लगानी है। तो स्लिप्स देखिए इस तरह से आपको लेना है। अपनी मोहरी का दूसरा भाग लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है, हमारी 10 इंच मोहरी है। इसके बाद मैंने 8.5 इंच हमारा चौथा भाग लिया है चेस्ट का, और इसी तरह से मैं कमर ले लूँगी 7.5 इंच। और इन निशानों को हम सीधा ही सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर पेन चौक से सीधा कर लीजिए, अंदाज से ही सिलाई लगा लीजिए। सेम तरीके से ही दूसरी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है सीधी। फ्रेंड्स, हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और हमारा जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हमने अंदर फोल्ड कर दिया है, ठीक है। फिनिशिंग कर ली है हमने ब्लाउज़ में। अब इसे सीधा करेंगे तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमने पूरे ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी बैक नेक डिज़ाइन है जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आप इसकी डिज़ाइन को बना सकते हैं और ईजिली सीख सकते हैं। और पफ स्लिप्स की भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।